आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर के निकट किसी कुटिया में एक अंधे बाबा रहते थे। उन्हें सब मदन टेर वाले बाबा के नाम से पुकारते थे। प्रायः वो मदन टेर पर ही अधिक रहते थे, इसलिए उन्हें सभी मदन टेर वाले बाबा बुलाते थे। वो सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मदन टेर के सघन कुंजों में जाकर बैठ जाते। दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए अश्रु विसर्जन करते। संध्या के समय गोविंद जी के मंदिर में जाकर रो रो कर उनसे कुछ निवेदन करते और लौट आते। लौटते हुए 2-4 घरों से मधुकरी मांग लाते और खाकर सो जाते। पर उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन बंद ना होते। उनकी आंखों से हमेशा अश्रु निकलते रहते। इसी कारण वो अंधे भी हो गए, पर उन्हें इस बात का तनिक भी शोक न हुआ। उनका कहना था, जो आंखें श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन ना कर सकी, उनका होना और न होना एक समान है। इसी तरह से रोते रोते और श्री राधे कृष्ण जी की लीलाओं का स्मरण करते हुए उनके 40 वर्ष बीत गए, पर उन्हें श्री कृष्ण और श्री राधे जी के दर्शन ना हुए। अब तो उनकी विरह वेदना और भी बढ़ गई थी और कभी कभी तो वो मूर्छित हो जाते और घंटों मूर्छा अवस्था में रहते। एक दिन जब वे मदन टेर में बैठे बैठे रो रहे थे, राधा कृष्ण जी टहलते हुए उधर से आ निकले। बाबा को रोता हुआ देखकर श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, प्यारे, ये बाबा बड़े रो रहे हैं, जाके इनको जरा हंसाओ तो। कृष्ण जी ने बाबा के पास आकर कहा, बाबा तू रोवे क्यों है? तो ये काहू ने मारियो है या काहू ने तेरो कुछ छीन लियो है? इस पर बाबा ने झुंझला कर कहा, ना बाबा तू जा यहाँ से। फिर से श्री कृष्ण जी बोले, बाबा तुम्हें छाछ लाए दूँ, रोटी लाए दूँ और जो कहे सो लाए दूँ, पर तू रोवे मत। बाबा ने फिर से कहा, अरे ग्वालिया तू जा यहाँ से, जाके अपनी गैया चरा, तो उसे क्या मतलब। और श्री कृष्ण जी किशोरी जी के पास गए और बोले, बाबा तो माने ही नहीं। राधा जी ने कहा, प्यारे तुम नहीं हंसा पाए, अभी मैं हंसाती हूँ। श्री राधा रानी जी बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा तू क्यों रोवे है, तेरी बहू मर गई है का? बाबा जी हंस दिए और बोले, ना लाली, मेरी कोई बहू वहू ना है। तो इस पर श्री राधा जी बोली, अच्छा तो तू इसलिए रोवे है कि तेरो कोई ना है। बाबा बोले, ना लाली, मैं तो या लिए रोऊं कि मेरो जो है वो माँ को भूल गयो है। तो श्री राधा जी बोली, अच्छा तो आपका कौन है? इस पर बाबा बोले, वही ब्रज का छलिया, जिसके झलक पाने के लिए मैं इतने दिनों से रोए जा रहा हूँ, पर उस निष्ठुर को मेरे ऊपर तो दया ही नहीं आती, एक झलक भी ना दिखाई अभी तक। और उसके साथ रहते रहते वो कोमल चित वाली श्री राधा भी निष्ठुर हो गई है, वो भी उनसे ना कहती कि वो मुझे झलक दिखाएं अपनी। इस पर श्री राधा रानी जी बोली, अच्छा तो वो दोनों जब आपके पास आएंगे तो आप कैसे जानेंगे, आप तो अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता। तो बाबा ने हंसकर कहा, अरे लाली तू बड़ी भोली है, जब वो मेरे सामने आएंगे और अपने कर कमलों से मेरे आँखों को छुएंगे तो मेरी दृष्टि आ जाएगी। इस पर भोली भाली सी राधा रानी से रहा न गया और उन्होंने अपने कर कमल बाबा जी की आँखों पर रख दिया। और जैसे ही उन्होंने अपने कर कमल बाबा जी की आँखों पर रखा, वैसे ही बाबा जी की दृष्टि वापस आ गई और बाबा जी ने अपने सामने श्री राधे कृष्ण जी को देखकर विह्वल हो उठे और अतिशय प्रेम के कारण वो मूर्छित हो गए। जब उनकी मूर्छा खत्म हुई तो उनके हृदय की वेदना और भी बढ़ गई। अब तो उनके आँखों से अश्रु और भी निकलने लगे और उन पर पल पल भारी पड़ने लगा। श्री राधे कृष्ण जी का वियोग वो ज़्यादा दिन तक सह न पाए और कुछ ही दिनों में
अपने इस जड़ देह को त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश कर गए। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।